नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में गुरुवार के दिन भी भूलकर यह काम न करें। 11 काम ऐसे होते हैं जो गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। हिंदू धर्म के अनुसार गुरुवार के दिन सृष्टि के संचालन कर्ता भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। धार्मिक रूप से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन्हें देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान और वृद्धि का कारक माना जाता है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह और अच्छी स्थिति में होते हैं, शुभ फल देते हैं। ऐसे में देव गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने की मनाही है। इन कार्यों को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से काम करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता रहे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ अवश्य लिखें। बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तु अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। घर के बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। गुरुवार के दिन उपरोक्त कार्य करने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन कपड़े धोने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। इससे आपको शारीरिक और आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन पोछा लगाने से भी बचें। गुरुवार के दिन केले के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस दिन केला खाने से बचें। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार भी गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धुलना चाहिए। इस दिन जो भी महिलाएं बाल धोती हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से कोई भी काम सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए इस दिन महिलाएं बाल धोने से बचें। गुरुवार के दिन धन से जुड़ा किसी तरह का लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार भी ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस मिलने में परेशानी होती है। इसलिए इस दिन धन का लेन देन सोच समझकर और ज़रूरत पड़ने पर ही करें। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। इससे गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल के तेल दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल घी का दीपक ही जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि आज के दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश होता है। गुरु के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने में, पूजा में चढ़ाने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है
जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आँखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और धन लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। गुरुवार को नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो गुरुवार को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भगवान बृहस्पति का व्रत करने वाले लोगों को तो मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी रुष्ट होते हैं। गुरुवार के दिन भोजन में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। नमक खाने से गुरुवार को गुरु, देवता, पिता, दादा और धर्म आदि का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचें, क्योंकि इसे शुभ नहीं मानते हैं। गुरुवार के उपाय क्या क्या हैं? गुरुवार को जल्दी उठकर देवता को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। शास्त्रों में भी बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनते हैं और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनी रहती है। ज़रूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपकी ग्रह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहे तो दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपको सुखी और समृद्ध बनाएगा। गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि क्षमता अनुसार दान करें। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अक्सर आपके जीवन में धन का अभाव रहता है और आप इससे निजात पाना चाहते हैं, तो तुलसी पत्ते के साथ आप गुरुवार को यह उपाय कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय 7 तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी से निजात मिलेगी। अगर आपकी आय कम है और इसमें वृद्धि लाना चाहते हैं तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय कर आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी के मंजरी को बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आय धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। गुरुवार के दिन तुलसी के जड़ को गंगा जल में धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद तुलसी के जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी के जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरुदेव बृहस्पति से बताया गया है, इसलिए इस दिन केले की पेड़ की 7 परिक्रमा करना काफ़ी अच्छा होगा। 7 बार परिक्रमा करें। अगर आपको कैरियर में कोई
परेशानी आ रही है तो केले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। इसके सामने देसी घी का दीपक जलाएं। गुरु के 108 नामों का उच्चारण करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, जो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ लेकर उसे पीले कपड़े में बांध लें और फिर उसे अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याएं भी हल होंगी। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन सबसे ज़रूरी है कि सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि इससे गुरु के सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। नहाते समय आपको नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहना चाहिए। कहते हैं कि इससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी से जूझ रहा है तो 108 बार बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी लाभकारी मानते हैं और ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कोई भी आपको उपाय करना हो, इनमें से किसी भी तरह का उपाय कर सकते हैं। यह आपको बृहस्पति भगवान की और लक्ष्मी भगवान की कृपा बनी रहेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।